हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं डीएमआरसी 2020 के बारे में एक अपडेट लेके आया हूँ। ठीक है, डीएमआरसी 2020 के बारे में आज की डेट में अपडेट है। ठीक है, क्या अपडेट है दोस्तों? जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट। ठीक है, जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट के बारे में क्या है कि रिवाइज रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, डीएमआरसी कॉन्ट्रैक्ट जेई का सिविल में रिवाइज रिजल्ट आया है। रिवाइज रिजल्ट क्यों आया दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि दोबारा रिजल्ट देने का कारण क्या है दोस्तों। इसमें सीटें कम कर दी गई हैं, सीटें कम क्यों की गई हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम चलेंगे डायरेक्ट आपके ऑफिशियल साइट पर दिखाएंगे कि आज के डेट में जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया हुआ है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों। हम डीएमआरसी की ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। ठीक है, ये डीएमआरसी की ऑफिशियल साइट है। इसमें हम चलेंगे नीचे दोस्तों, देखेंगे आज के डेट में जो रिजल्ट आया है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ओनली 1 सेकेंड, हम आ गए। ठीक है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डीएमआरसी 2019 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें दोस्तों सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट, ठीक है, आप देखिए सिविल कॉन्ट्रैक्ट सीबीटी का रिजल्ट है। ठीक है, आज के डेट में देखिए क्या है, जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज सीबीटी रिजल्ट फॉर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिर से रिवाइज रिजल्ट आया है। इसके बारे में रिजल्ट को हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ओनली 1 सेकेंड, रिजल्ट ऑलरेडी डाउनलोड हो गया। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑलरेडी देखिए आज के डेट में, ठीक है, 7/7/2020 के डेट में डीएमआरसी ने दोबारा से रिजल्ट दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए, पहले नोटिस देख लीजिए, नोटिस में क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है रिवाइज प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, पोस्ट कैटेगरी क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 2 ईयर के लिए है। पोस्ट कोड क्या है, CNE03 है। पोस्ट नेम क्या है, जेई सिविल है। सीबीटी एग्ज़ाम कब हुआ था, 26/2/2020 को हुआ था। ठीक है, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट थे 3,994 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आप देखिए। ठीक है, इसमें क्या है कि अटेंशन इन, ठीक है, ओनली 1 सेकेंड दोस्तों। ठीक है, अटेंशन इज इनवाइट टू द नोटिस ऑन डीएमआरसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, CNE03 2020 डेटेड 8/5/2020 बीच प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 139। टोटल सीट कितना थी, 139 सीट थी। लेकिन अब दोस्तों आप देखिए अब कितना हो गई है, टोटल सीट आप देख लीजिए, आप देखिए टोटल सीट 100 हो गई हैं। ठीक है, टोटल सीटें कितना हो गई हैं, टोटल सीटें 100 हो गई हैं, मतलब कि 39 सीटें कम कर दी गई हैं। ठीक है, तो 39 सीटें कम की गई हैं, किस किस ट्रेड में कितना कम की गई हैं। ठीक है, मतलब कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें कम की गई हैं उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। इसके पहले देखिए रीजन क्या दिया हुआ है। ठीक है, रीजन क्या है सीटें कम होने का। ठीक है, तो देखिए एज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैकेंसीज वे आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 की वजह से दोस्तों। ठीक है, डीएमआरसी सर्विस आर नॉट रनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से डीएमआरसी की मेट्रो चल नहीं रही हैं। देयर हैज आल्सो बीन एन ओवरऑल रिडक्शन इन एक्टिविटीज ऑफ डीएमआरसी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली द मैन पावर रिक्वायरमेंट हैव बीन रिवाइज लीडिंग टू रिडक्शन इन द रिक्वायरमेंट अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, इट हैज देयरफॉर been decided to reduce the number of vacancies for the post of JEE Civil Contract CNE03। ठीक है, तो फ्रॉम 139 to 100 एज डिटेल्ड बिलो। ठीक है, तो आप डिटेल में देख सकते हो कि इसमें कितनी सीटें बची हैं। ठीक है, तो इसके पहले दोस्तों हम दिखाते हैं आपको इसके पहले किसमें कितनी सीटें थी। ठीक है, इसके पहले कितनी सीटें थी, अब कितनी सीटें हो गई हैं उसके बारे में आप देखिए। पहले क्या थी, एससी में अब कितनी हो गई हैं, 13 सीटें हो गई हैं। एसटी में कितना हो गई हैं, 7 सीटें हो गई हैं। ओबीसी में 5 हो गई हैं और ईडब्ल्यूएस में 10 है। ठीक है, इसके पहले कितना सीटें थी दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं। एससी में पहले सीटें थी 19 सीटें थी, पहले एससी में 19 सीट थी। एसटी में कितना थी, एसटी में दोस्तों पहले 10 सीटें थी। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में पहले जो है 16 सीट थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 13 सीट थी, ठीक है। हम बात करते हैं यूआर की, तो यूआर में 81 सीटें थी, ठीक है। यूआर में 81 सीटें थी, तो टोटल 139 सीटें थी। लेकिन अब कितनी सीटें कम हो गई दोस्तों, अगर देखा जाए तो एससी में 13×6=19, 6 सीटें कम हो गई हैं एससी की कैटेगरी में, ठीक है। एसटी की बात करें तो इसमें 3 सीटें कम हो गई हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो इसमें 11 सीटें कम हुई दोस्तों, सबसे ज़्यादा देख लीजिए आप 11 सीटें। बाकी हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें कम हुई हैं ईडब्ल्यूएस की। यदि 3 कैंडिडेट कम हो गए हैं ईडब्ल्यूएस में। बाकी बात करते हैं हम जनरल में, तो जनरल में 81 सीटें थी, अब सिर्फ 65 बची हैं, जिनमें से 16 सीटें कम हुई हैं जनरल की या यूआर की, ठीक है। बात करते हैं हम एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की पहले सीटें थी 20, अब जाके हो गई हैं 14, तो 4 सीटें एक्स सर्विसमैन की भी कम हुई हैं। तो इतनी सीटें दोस्तों हर कैटेगरी कम हुई हैं, ठीक है। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे रहे होंगे जो ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड रहे होंगे, अब वो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, थोड़ा निराशा की बात ज़रूर है। लेकिन दोस्तों क्या करोगे, ठीक है, ये ना आपके हाथ में है ना हमारे, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी, ठीक है, डीएमआरसी के हक में होती है, वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, क्योंकि एडवर्टाइज में पहले भी दिया होता है कि वैकेंसी ऑलरेडी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कट ऑफ कितना गई, ठीक है, लास्ट, ठीक है, कट ऑफ को हम देख लेते हैं। तो इसकी कट ऑफ कितना चली गई, रिवाइज कट ऑफ मार्क देख लीजिए आप, ठीक है। तो हमारी जो रिवाइज कट ऑफ मार्क आया है यूआर की गई है आउट ऑफ 80 में गई है 45.634, ठीक है। 100 में चली गई है 58.930 यूआर की। बाकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख लीजिए 41.531 है, ठीक है। टोटल 100 में गई है 53.360। बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो आउट ऑफ 80 में गई है 44.943। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ 100 में, तो 59.452 सबसे ज़्यादा चली गई दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ, क्योंकि सीटें कम हुई, सीटें कम होने की वजह से ओबीसी कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ठीक है। बात करते हैं हम एससी की, तो एससी में क्या 38.167 है आउट ऑफ 80 में। बात करते हैं आउट ऑफ 100 में, तो 52.157 है। इसके अलावा एसटी की हम बात कर लेते हैं, तो एसटी में आउट ऑफ 80 में 32.88 है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आउट ऑफ 100 में 46.579 है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, ठीक है, कट ऑफ और इसके बारे में रिजल्ट। तो दोस्तों ज़्यादा तो अच्छी खुशखबरी नहीं है, लेकिन जो भी था मैंने नोटिफिकेशन आपको दिया, ठीक है, मैंने आपको जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे, ठीक है। दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएमआरसी से जुड़ी हर जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।